Good morning student. This is chapter 7 Lifelines of National Economy class 10th और इस वीडियो में आज हमारा डिस्कशन रहेगा मैप वर्क। तो देखिए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इस चैप्टर रिगार्डिंग क्या सिलेबस फिक्स किया गया है 2020 के लिए। सब तो मेजर पोर्ट्स हैं आपके और ये जो मेजर पोर्ट जो है हमारे हमें लोकेट भी करने हैं। इट मीन्स उनकी लोकेशन भी हमें बतानी है और साथ में उसे लेबल भी देना है। तो वो कौन से मेजर पोर्ट्स हैं आपके? 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे। कांदला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागांव, न्यू मंगलूर, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता। अब इनके स्टेट वाइज देख लेते हैं। कांदला जो है गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, मार्मागांव गांव गोवा, न्यू मंगलूर कर्नाटका, कोची आपका जो है वो केरल में है, टुटिकोरिन आपका तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया एंड कोलकाता बोथ आर इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखिए दो ऐसे पोर्ट है जो तीन बोल सकते हैं, स्क्वायर ले लीजिए, कैसे ले लीजिए, ये देखिए मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ये जो पोर्ट है आपके महाराष्ट्र में है। ट्यूटिकोरिन और चेन्नई आपके तमिलनाडु में है। हल्दिया एंड कोलकाता जो है आपके वेस्ट बंगाल में। इट मीन्स 3 स्टेट्स में ये आपके 6 मेजर पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं। तो 6 तो इसी से निकल जाते हैं और नेक्स्ट जो 6 जो हमारे रेस्ट ऑफ जो 6 हैं वो अदर स्टेट्स में हैं जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम मेजर पोर्ट्स कर लेते हैं। तो देखिए पोर्ट्स रिगार्डिंग होता क्या है, आपको कांदला सी पोर्ट डायरेक्ट मार्क करने दिया जा सकता है या फिर आपको एक इससे रिगार्डिंग एक हिंट दी जाती है और हिंट में आपको मिल सकता है जैसे द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू एज द प्रेशर ऑन द मुंबई पोर्ट। इट मीन्स मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा पोर्ट जो है फर्स्ट डेवलप किया गया था। तो अगर आपने इसके बारे में स्टडी किया है तो वो है कांदला। ओके, तो आपको एक हिंट दी जाती है और उस हिंट से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये जो है पोर्ट कौन सा है या फिर डायरेक्ट आपको नेम के साथ दिया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात है कि जितने भी सी पोर्ट हमें मार्क करने हैं वो हमारी कोस्टल लाइन के ऊपर ही होने चाहिए। यहाँ इनसाइड कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपके सी पोर्ट या मेजर पोर्ट्स हैं वो आपके कहाँ होने चाहिए, आपके कोस्टल लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो है 7516.6 किलोमीटर। ओके, इस कोस्टल लाइन के साथ है और इस कोस्टल लाइन के ऊपर जो इंडिया के जो डॉटेड विद 12 मेजर पोर्ट्स एंड 181 जो है आपके मीडियम या माइनर पोर्ट्स हैं और आपके जो 12 है वो मेजर पोर्ट्स हैं। इन्हीं 12 मेजर पोर्ट्स को यहाँ पे मार्क करना बताएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी तो 12 है, लेकिन क्या ये बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या ये 12 थे? नहीं, उस समय हमारे पास सिर्फ 5 मेजर पोर्ट्स थे और जिसमें मुंबई, कोची, कोलकाता, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आते हैं। तो यहाँ पे at the time of independence there were only 5 major ports. Okay, clear this? और आज हमारे पास जो मेजर है वो 12 है और पहले कितने थे? 5 थे। और हमारी कंट्री का जो 95% जो फॉरेन ट्रेड है
वो इन्हीं सी पोर्ट के थ्रू होता है। क्लियर दिस। चलिए सबसे पहले कांदला, देखिए ये गुजरात है। अब गुजरात में आप कहाँ लोकेट करोगे इसे, तो देखिए आपका अपर साइड यहाँ पे, और ये देखिए कोस्टल लाइन के पास है। इट इज कांदला सी पोर्ट। ओके, स्टेट गुजरात। अब इसके लिए हिंट मैंने अभी आपको बताया था कि द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू एज द प्रेशर ऑफ मुंबई पोर्ट। क्यों? क्योंकि पहले कराची जो सी पोर्ट होता था उससे ही जो है ट्रेड किया जाता था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन क्या होता है कि कराची तो आपका पाकिस्तान में चला जाता है, तो सारा का सारा बर्डन जो है वो मुंबई के ऊपर आ जाता है। तो उस मुंबई के बर्डन को कम करने के लिए कांदला डेवलप किया गया। अब यहाँ पे दीनदयाल साहनी के नाम से इसको जाना जाता है। मुंबई नेक्स्ट है आपका मुंबई, और मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में जो है वो दो आपके क्या है यहाँ पे सी पोर्ट है, एक तो मुंबई है, एक जवाहरलाल नेहरू। जो मुंबई है तो वो तो पता ही है कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, तो उसके पास जो है वो आपका मुंबई सी पोर्ट होगा। और उसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं कोस्टल लाइन के ऊपर, जो आपका क्या है जवाहरलाल नेहरू। अब मुंबई के लिए क्या हिंट मिलती है आपको, तो ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजर पोर्ट। ओके, ये आपके वेस्ट कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है, और इसके लिए हिंट है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजर पोर्ट। क्लियर दिस। और मुंबई पोर्ट पर थोड़ा बर्डन कम हो, बहुत ज्यादा ये बिजी रहता है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है पोर्ट डेवलप किया गया, सी पोर्ट डेवलप किया गया। तो बोथ आर हियर। अब देखिए नीचे वाला जो है वो जवाहरलाल नेहरू है, और अपर साइड जो वहां पे मुंबई है वहां पे मुंबई सी पोर्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो गोवा में आते हैं। गोवा, अब कैसे गोवा और न्यू मंगलूर, यहाँ पे देखिए गोवा, ठीक है ना, तो मारमा गाओ, तो ये आपका कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। नेक्स्ट न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर देखिए आपका न्यू मंगलूर कर्नाटक के अंदर है, और इस पोर्ट का जो हिंट दिया जाता है आपका, यहाँ पे हिंट रहेगा इसका कि ये जो पोर्ट है इसके साथ ही यहाँ पे नियर बाय कुद्रेमुख माइन है, और कुद्रेमुख माइन जो है उसका आयरन ओर, इट मीन्स 100% आयरन ओर जो कुद्रेमुख माइन से निकाला जाता है वो न्यू मंगलूर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। न्यू मंगलूर इन कर्नाटका, कुद्रेमुख माइन भी आपकी आयरन ओर माइन है, कर्नाटक में लोकेटेड है। तो कुद्रेमुख माइन से जितना भी आपका आयरन ओर जो निकाला जाता है वो इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे 100% जो है एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। क्लियर दिस। वो कौन सा पोर्ट है, दैट इज न्यू मंगलूर। अब नेक्स्ट स्टेट हमारा जो है वो केरल है, और केरल का जो है वो कोची। कोची आपका यहाँ पे सी पोर्ट है, और ये एक क्या है, लैगून के ऊपर है। इट मीन्स इट इज लोकेटेड ऑन द एंट्रांस ऑफ लैगून। लैगून आपको बताया था मैंने। ये देखिए अगर आपका कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइन जो है अगर वो कहीं से कट है, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पानी अंदर की तरफ आता है, तो ये हो गया लैगून। तो ये जो है लैगून पे लोकेटेड है। नेक्स्ट थोड़ा सा टर्न जब हम करते हैं तो उसी के साथ एक नया पोर्ट हमारे पास है, सी पोर्ट टुटीकोरिन, स्टेट तमिलनाडु। तो टुटीकोरिन के लिए क्या रहेगा, ये नेचुरल हार्बर है। इट मीन्स आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल हार्बर है। और ये पहला पोर्ट है जो देखिए हमारी ये कोस्टल लाइन है, जो हम साउथ ईस्ट की तरफ टर्न करते हैं, तो ये पहला पोर्ट हमें मिलता है टुटीकोरिन। और यहाँ पे हिंट क्या रहेगा, नेचुरल हार्बर। अब चेन्नई, अभी हमने जिन 5 पोर्ट्स की बात की थी उसमें चेन्नई भी एक है। तो चेन्नई जो है इट इज अ
ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, और इसके लिए कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो आपके दो हो गए तमिलनाडु में, एक तो आर्टिफिशियल पोर्ट और एक नेचुरल हार्बर। क्लियर दिस? और ये ओल्डेस्ट पोर्ट है और आर्टिफिशियल है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो सी पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम के लिए देखिए क्या यूज किया जाता है, हिंट, डीपेस्ट, लॉक्ड, ओके, एंड मोस्ट प्रोटेक्टेड सी पोर्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का सी पोर्ट विशाखापट्टनम, ये भी उन 5 पोर्ट्स में एक था। अब पारादीप, पारादीप का जो देखिए यहाँ पे आसपास ही 3 पोर्ट हमारे में है। तो पारादीप जो है उस उड़ीसा के अंदर है, और इसको डेवलप करने के पीछे रीजन है कि इस एरिया से, ये छोटा नागपुर रीजन से हमें कोल और आयरन ओर निकलते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पारादीप जो सी पोर्ट है उसका यूज किया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर को। क्लियर दिस? नेक्स्ट इज कोलकाता। देखिए कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, ओके। तो यहाँ कोलकाता, लेकिन यहाँ पे मार्क ध्यान देने वाली ये बात है कि कोलकाता जो कैपिटल है उसकी, उसके पास ही हम ये पोर्ट करेंगे, ना कि कोलकाता के ऊपर, ओके। तो ये है कोलकाता सी पोर्ट। अब देखिए हिंट क्या रहेगी इसकी, यहाँ पे ओल्डेस्ट सी पोर्ट है, और ये आपकी हुगली रिवर के बैंक के ऊपर है। इट मीन्स हुगली रिवर पर ये आपका कोलकाता सी पोर्ट है। अब बोलोगे हुगली रिवर कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो कोलकाता सी पोर्ट है, इनका जो रिलेशन है वो आपके इनलैंड की साइड भी रहेगा, ओके। तो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है ये, ओके। इट मीन्स वो पोर्ट जिसका, ये देखिए हम इसको एक्सपोर्ट करने में तो यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके इनसाइड का भी ये हुगली रिवर जो है उससे भी यहाँ पे टच में है ये। क्लियर दिस? नेक्स्ट इज हल्दिया। तो हल्दिया जो है वो नीचे की तरफ है, कोलकाता आपका ऊपर है और हल्दिया जो है वो नीचे की तरफ है, ओके। और ये कोलकाता पोर्ट पर जो इतना प्रेशर रहता है, इतना बर्डन रहता है, उसको कम करने के लिए, उसका प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था। तो ये है मेजर सी पोर्ट। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि हम मार्क करने से पहले कोस्टल लाइन पर ध्यान रखेंगे कि कोस्टल लाइन के ऊपर ही हमें ये मेजर सी पोर्ट मार्क करने हैं, लेबल करने हैं। अब इनको लेबल करते वक्त देखिए मैंने इनसाइड कुछ भी राइट नहीं किया है, तो आप भी इनसाइड कुछ भी राइट ना करें, उसके साथ एरो लगाकर आप बाहर लिखें। क्लियर दिस? और देखिए हर एक स्टेट में इस कोस्टल लाइन जो कि हमारा 7516.6 किलोमीटर है, उस कोस्टल लाइन का हर एक स्टेट में हमारे यहाँ पे मेजर सी पोर्ट है। देखिए गुजरात कांदला, महाराष्ट्र में आपके 2 हैं, गोवा, फिर आपका कर्नाटका, देन आफ्टर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। हर एक स्टेट में आपके जो है सी पोर्ट है। क्लियर दिस? तो ये मेजर सी पोर्ट रिगार्डिंग जो है हमारा मैप हुआ है, और मार्क आपको ऐसे ही करने हैं, लोकेट आपको ऐसे ही करने हैं कि आपके जो नेम है वो बाहर की तरफ आप लिखोगे। क्लियर दिस? अब नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारे यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको ये सिटी नहीं दी जाएगी, ओके। आपको क्या दिया जाएगा? आपको नेम दिया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और उस नेम को पहचान कर आपको उस स्टेट की सिटी में उनको लोकेट करना है। क्लियर दिस? अब देखिए मोस्ट ऑफ तो क्या है, कैपिटल है ये, उस स्टेट की कैपिटल है अमृतसर। अगर पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ नहीं होती तो वो अमृतसर होती शायद, ओके। तो ये दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये कैपिटल्स है, ओके।
तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कैसे लोकेट करें। देखिए, एयरपोर्ट को लोकेट करने के लिए आप यहाँ पे एरोप्लेन का साइन बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप। ओके, अब फर्स्ट है आपका अमृतसर सिटी, और उस पोर्ट का जो इंटरनेशनल पोर्ट है उसका नेम है राजा सांसी। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई छत्रपति शिवाजी। शिवाजी जो है वो मराठा थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तिरुवनंतपुरम नेदुम बछेरी एंड चेन्नई मीनामबक्कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये आ चुका है मीनामबक्कम। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, जो सरनेम होता है वो आपके वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों के होते हैं, तो ये कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ग्रेट लीडर थे। हैदराबाद राजीव गांधी। देखिए यहाँ पे मदर जो है इंदिरा गांधी, उनका दिल्ली में है, और उनके सन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। क्लियर दिस? चलिए अब हम इनको मार्क करते हैं मैप में। देखिए मैप में मार्क करने का तरीका सेम है आपको कि आपको आउटसाइड राइट करना है, मैप के अंदर कुछ भी राइट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि राइट जब आप करते हो तो जो डॉट आपने मार्क किया है, ठीक है, उसी डॉट के आप ऊपर आप लिखना शुरू कर देते हैं, जो क्लियरिटी नहीं रहती है। ओके, तो सबसे पहले आपका अमृतसर। अब इसकी अमृतसर सिटी जो है उसी में आपका राजा सांसी जो है इंटरनेशनल क्या है एयरपोर्ट है। क्लियर? यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान और आपकी पंजाब की जो बाउंड्री रहती है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ रहेगा, पंजाब के नॉर्थ की तरफ, और इसको हम पंजाब के वेस्ट से सटा देंगे। नेक्स्ट इज मुंबई। देखिए मुंबई की तरफ ही रहेगा। ओके, अब आपको क्या है कि छत्रपति शिवाजी, पता है मराठा थे, मुंबई आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और जब छत्रपति शिवाजी नेम दिया गया है तो उसको मुंबई में ही मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा इसी तरफ केरल की तरफ चलते हैं। वहां पे है आपका नेदुम बछेरी। तिरुवनंतपुरम ये कैपिटल है उसकी, और वहीं पे ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब चेन्नई कैपिटल है आपके तमिलनाडु की, और वहां पे जो है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम है मीनामबक्कम। बहुत बार आ चुका है मीनामबक्कम, चेन्नई में ये है। ओके, हैदराबाद सिटी जो है कैपिटल आपकी तेलंगाना, जो कि अब नया स्टेट बन चुका है यहाँ पे, उसकी कैपिटल हैदराबाद, और वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए कैपिटल में ही मार्क करने हैं हमको, तो इतना हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उसकी कैपिटल है वहीं पे हम मार्क कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका चलते हैं आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है। ओके, वो रहेगी यहाँ पे, ये देखिए कोलकाता। इसको हम ऐसे करें। क्लियर दिस? तो ये है आपका कोलकाता, और नेम देखिए इस कोलकाता पोर्ट का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल से, बहुत ही ग्रेट लीडर थे, और उसी के नाम पर इस कोलकाता जो एयरपोर्ट है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र रखा गया। क्लियर दिस? ये देखिए वेस्ट बंगाल, और इसकी जो कैपिटल है वो है आपका कोलकाता। क्लियर दिस? तो आपके देखिए कैपिटल 4 कैपिटल लेते हैं, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 4 तो ऐसे ही निकल जाते हैं आपके। ओके, फिर आपका अमृतसर, जो कि मैंने बोला कि पंजाब की कैपिटल नहीं है। ओके, वहां की सिटी है जहां पे राजा सांसी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
नेक्स्ट आपका है आपके केरल के नदीम बचेरी तिरुवनंतपुरम, ओके। और हैदराबाद का जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर दिस? तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इज दिल्ली, ओके। तो ये 7 जो है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनको मार्क करना है। तो ये कंफर्म है कि आपका एक तो किससे इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट और एक आपका मेजर पोर्ट से क्वेश्चन जो मैप वर्क आएगा। क्लियर दिस? ओके, थैंक यू।